पता है, इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो किसी साम्राज्य का, किसी देश का पूरा नक्शा ही बदल देते हैं। भारत के लिए 1857 एक ऐसा ही साल था। तो सवाल यही उठता है कि 1857 में जो हुआ, जो आग पूरे देश में भड़की, वो असल में था क्या? क्या वो सिर्फ कुछ सिपाहियों का गुस्सा था, एक विद्रोह, या फिर वो भारत की आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। देखिए, ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक बहुत बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। हाँ, शुरुआत भारतीय सिपाहियों ने की, लेकिन इसकी आग को हवा दी आम जनता की सालों की शिकायतों ने, उनके गुस्से ने। तो आखिर इतना गुस्सा भड़का क्यों? वजहें कई थीं। एक तो थी वो नई राइफल वाली बात, वो कारतूस जिन पर लगी चर्बी को लेकर अफवाह थी कि वो गाय और सुअर की है, जिसने धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। लेकिन जमीन तो पहले से ही तैयार थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, जिससे कई रियासतें छीन ली गई थीं, बढ़ती ईसाई मिशनरी गतिविधियां और ऊपर से भारी भरकम टैक्स, इन सब ने मिलकर लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। और एक बात, ये कोई बिना लीडर वाली भीड़ नहीं थी। इस बगावत के कई चेहरे थे जो पूरे भारत में फैले हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह की कमान किसके हाथों में थी। और जो बात वाकई हैरान करती है वो है इस विद्रोह का फैलाव। सोचिए, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां थे, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाले हुए थीं। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। मतलब ये आग किसी एक कोने में नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक साथ जल रही थी। और इन्हीं बड़े नामों में से एक थे तात्या टोपे। अपने गुरिल्ला लड़ाई की रणनीति के लिए मशहूर तात्या टोपे इस विद्रोह के सबसे काबिल और प्रसिद्ध सैन्य नेताओं में से एक बनकर उभरे। अब इतने बड़े पैमाने पर हुए इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को सचमुच हिला कर रख दिया। उन्हें यह एहसास हो गया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती। और इसके बाद जो हुआ वो था भारत पर शासन करने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त राजनीतिक बदलाव। तो इसका सीधा सीधा नतीजा क्या निकला? नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पास होना। ये एक ऐसा कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की पूरी शक्ल सूरत ही बदल दी। तो इस एक्ट ने असल में किया क्या, चलिए समझते हैं। पहली बात, सत्ता का ट्रांसफर। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी ताकत छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी को दे दी गई। दूसरी बात, कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तीसरी, अब भारत पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था। और चौथी, भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। लेकिन यह बदलाव सिर्फ कागजी या प्रशासनिक नहीं था। नहीं, ये तो उनकी पूरी की पूरी सोच में, उनकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। आइए देखते हैं कि 1858 से पहले और बाद की ब्रिटिश नीतियों में क्या फर्क आया। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। 1858 से पहले अंग्रेज सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों में काफी दखल देते थे। लेकिन विद्रोह के बाद उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों से दूरी बना ली। राजनीतिक तौर पर वो राजा महाराजाओं के जरिए अप्रत्यक्ष शासन से हटकर सीधे शासन करने लगे ताकि पकड़ मजबूत रहे। और आर्थिक रूप से अब उनका ध्यान सिर्फ कंपनी के मुनाफे पर नहीं, बल्कि ब्रिटिश इंडस्ट्री के हितों को साधने वाली नीतियों पर ज्यादा था। चलिए अब आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। घटना तो खत्म हो गई, पर उसकी कहानी को लेकर, उसकी विरासत को लेकर लड़ाई आज भी चल रही है। इसे क्या कहा जाए, एक सिपाही विद्रोह या फिर आजादी का पहला संग्राम? देखिए, इस घटना को देखने के अलग अलग चश्मे हैं। ब्रिटिश या औपनिवेशिक इतिहासकार जैसे सर जॉन सीली इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कहकर छोटा कर देते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, जिसे वीडी सावरकर ने सामने रखा, जो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहता है। फिर आरसी मजूमदार जैसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसमें एक राष्ट्रीय चरित्र की कमी थी, और मार्क्सवादी इतिहासकार इसे सामंती ताकतों की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखते हैं। और इस पूरी बहस में एक किताब ने, आप कह सकते हैं, गेम ही बदल दिया। वो थी 1909 में आई वीडी सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये पहली बड़ी कोशिश थी जिसने इस विद्रोह को एक संगठित राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में दुनिया के सामने रखा। और इस किताब का असर इतना गहरा था कि इसने आने वाले कई सालों तक क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। कहा जाता है इस किताब ने क्रांतिकारियों की कम से कम 2 पीढ़ियों को प्रेरित किया, गदर आंदोलन से लेकर आजाद हिंद फौज तक।
इसने 1857 की घटना को देखने का नजरिया ही बदल डाला। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम किसी घटना को नाम देते हैं, विद्रोह कहें या स्वतंत्रता संग्राम, वो हमारी यादों को, हमारी समझ को और उस घटना के मायने को किस तरह से बदल देता है।